Hello students, welcomes you. Today we are going to learn in your textbook English Bal Bharti lesson number 12 Dr. Dolittle learns animal language. तो आपको पता है डॉक्टर डूलिटिल कौन है? Who was the Dr. Dolittle? डॉक्टर डूलिटिल जो है he is a character of the children's story book. जो बच्चों की कहानियों वाली किताबें होती है ना, तो बच्चों की कहानियों वाली किताब में एक कैरेक्टर है डॉक्टर डूलिटिल। जैसे स्पाइडरमैन है, जैसे बैटमैन है, जैसे सुपरमैन है, ये सब क्या है? स्टोरी के एक एक कैरेक्टर है। इनकी कॉमिक होती है, एक स्टोरी होती है, उस स्टोरी को हम किताबों में पढ़ते हैं। ओके, ये कोई रियल पर्सन नहीं है। वैसे ही डॉक्टर डूलिटिल जो है, ये बच्चों की जो कहानियों वाली किताब है उसमें के ये एक कैरेक्टर है। और डॉक्टर डूलिटिल जो है, इन्हें हमेशा एनिमल की जो लैंग्वेजेस है उन्हें सीखना बहुत पसंद है। एनिमल के साथ बातें करना या एनिमल किस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं उस बात को समझना और उनसे बातें करने की कोशिश करना, ये उनका एक पर्सनल इंटरेस्ट है जो वो अपनी बुक में, अपनी स्टोरी में शो करते हैं। और उन्हीं की एक छोटी सी स्टोरी एक पैरोट के साथ, जिसको पोलिनेशिया कहा गया है, ओके, वो इस लेसन में है। तो डॉक्टर डूलिटिल द स्टोरी विथ पोलिनेशिया इस लेसन में हम पढ़ने वाले। ये बहुत ही बढ़िया लेसन है। इस लेसन में आप समझेंगे कि किस तरह से एनिमल्स भी बातें कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब हो चैनल, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो हम जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे हमारे वीडियोस आए आप तुरंत उसे देखें और अपनी पढ़ाई करते रहे, तो इसके लिए फटाफट नोटिफिकेशन पर मतलब सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर देना है, ताकि आपको हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, नहीं तो स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर आप ये वीडियो देख लोगे, आप बाद में सब्सक्राइब या नोटिफिकेशन बिल पर क्लिक नहीं करोगे, तो होगा क्या कि नेक्स्ट वीडियो जो है उसके बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा जब हम अपलोड करेंगे। तो आपको सारे वीडियोस के बारे में पता चले, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। लेसन नंबर 12 डॉक्टर डूलिटिल लर्न्स एनिमल लैंग्वेज। नाउ, अब देखिए यहां से शुरू होती है स्टोरी। नाउ लिसन डॉक्टर सेड पोलिनेशिया। देखिए, एक पोलिनेशिया डॉक्टर को क्या कहता है? पोलिनेशिया मीन्स यहाँ पर क्या है? पोलिनेशिया मीन्स यहाँ पर है पैरोट। ये देख रहे हैं ना, पैरोट। ओके, तो पैरोट को पोलिनेशिया कहा गया है। ओके, तो पोलिनेशिया कहता है, मतलब मीन्स पैरोट कहता है डॉक्टर से, नाउ लिसन डॉक्टर सेड पोलिनेशिया, सुनो डॉक्टर, एंड आई विल टेल यू समथिंग। डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक? तो पैरोट कहता है, पोलिनेशिया कहता है कि मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहता हूं। क्या तुम जानते हो एनिमल्स कैन टॉक? मतलब एनिमल्स भी बातें करते हैं। डॉक्टर कहते हैं, आई न्यू दैट पैरोट्स कैन टॉक। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं कि जो पैरोट्स होते हैं, ओके, वो बातें कर सकते हैं। आपने भी देखा होगा, आप में से किसी न किसी के घर में पैरोट्स होते हैं। पर एक बात बताऊं, घर में पैरोट्स रखना गंदी बात, क्योंकि हम उन्हें पिंजरे में रखते हैं और पैरोट्स उड़ने के लिए पैदा हुए हैं, घूमने के लिए हुए हैं, और हम उन्हें कैद करके रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ओके, तो आई न्यू दैट पैरोट्स कैन टॉक। डॉक्टर ने कहा, हाँ मुझे पता है पैरोट्स तो बातें करते हैं। तो पैरोट कहता है, पोलिनेशिया कहता है, ओह वी पैरोट्स कैन टॉक इन 2 लैंग्वेजेस। आपको पता है, हम जो पैरोट्स है वो 2 लैंग्वेजेस में, मतलब 2 भाषाओं में बातें करते हैं। कौन सी? पहली पीपल्स लैंग्वेज जो आपकी है, जो हम जो बात कर रहे हैं उसे कहते हैं पीपल्स लैंग्वेज एंड द बर्ड लैंग्वेज। और दूसरी लैंग्वेज जो है हमारी पंछियों की भाषा, जिसे हम कहते हैं बर्ड लैंग्वेज। सेड पोलिनेशिया प्राउडली। और इसे कहते हुए पोलिनेशिया ने कुछ अलग सा अपना रुबाब दिखाया, प्राउडली कहा। क्या कहा पता है? कैसे कहा होगा? ओफ वी पैरोट्स कैन टॉक इन 2 लैंग्वेजेस, पीपल्स लैंग्वेज एंड द बर्ड लैंग्वेज। हम जो पैरोट है वो 2 लैंग्वेज में बातें कर सकते हैं, एक पीपल्स लैंग्वेज और एक बर्ड लैंग्वेज। इफ आई से पोली वांट्स अ बिस्किट, अगर उसने कहा, अगर पैरोट कहता है कि पॉली वांट्स अ बिस्किट, जैसे हमारे इधर होते हैं ना तोते, मिठू
रोटी दे, रोटी दे। ये जो हम कहते हैं, ओके, ये जो हम कहते हैं, ये जिस तरह से जो पैरोट है इसे कहते हैं, उसे इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए, पॉली वांट्स अ बिस्किट, मतलब पॉली बिस्किट चाहता है, मतलब तोता रोटी चाहता है, ओके, या तोता बिस्किट चाहता है। तो इस तरह से हमारे इधर जो पैरोट्स होते हैं, वो जब उन्हें भूख लगती है तो वो कहते हैं रोटी दे, रोटी दे, ओके। सो पॉली वांट्स अ बिस्किट, इसका मतलब पॉली को बिस्किट चाहिए, मतलब तोता बिस्किट मांग रहा है। ऐसा उसने, किसने, पोलिनेशिया ने डॉक्टर्स को समझाते हुए कहा, यू अंडरस्टैंड मी बट दैट्स हियर दिस। पर अब इसे सुनिए, आपने ये तो सुना होगा कि भाई मिट्टू रोटी दे या फिर पोली वांट्स अ बिस्किट, ये आपने तो सुना होगा, पर क्या आपने इसे सुना है, काका ओई फिफी। यस, इस तरह से जो पैरोट्स है वो बातें करते हैं, कैसे, काका ओई फिफी। यस, इस तरह से, ओके, जिस तरह से हमने आपको बताया। तो जैसे ही डॉक्टर ने इस साउंड को सुना, ओके, पैरोट के इस साउंड को सुना, डॉक्टर गुड ग्रेशियस, बहुत खुश हो गए। वाओ, मतलब गुड ग्रेशियस मतलब एक आश्चर्य वाली बात कि ये क्या है। क्राइड द डॉक्टर, डॉक्टर ने जोर से चिल्ला के कहा, गुड ग्रेशियस, व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या है, मुझे बताओ। तो डॉक्टर जो थे बहुत एक्साइट हो गए, वो जानना चाहते थे कि जो पोलिनेशिया, जो तोता है, जो पैरोट है, उसने जो ये जो वर्ड कहा है काका ओई फिफी, इसका मतलब क्या है। तो फिर दो पैरोट्स होता है वो कहता है, दैट्स मीन इट इज द पोरिज हॉट जेट, मतलब बहुत गर्मी है। इन द बर्ड लैंग्वेजेस, बर्ड लैंग्वेजेस में क्या होता है कि भाई बहुत गर्मी हो रही है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, अपनी एक डायरी ले लेते हैं और सबका मीनिंग लिखने बैठ जाते हैं। माय सन डोंट से सो, सेड द डॉक्टर, यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर। माय यू डोंट से सो, इसने क्या कहा डॉक्टर ने, माय यू डोंट से सो, सेड द डॉक्टर, यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर। तुमने इस तरह से मुझसे पहले तो कभी बातें नहीं की जिस तरह से तुम आज मुझसे बातें कर रहे हो। व्हाट वुड हैव बीन द गुड, सेड पोलिनेशिया, डस्टिंग सम बिस्किट क्रम्स ऑफ हर लेफ्ट विंग्स, यू वुडंट हैव अंडरस्टूड मी इफ आई हैड। तो पोलिनेशिया ने डस्टिंग किया सम बिस्किट क्रम्स, मतलब बिस्किट के जो क्रम्स होते हैं, चूरा, वो उसके पंखों पर लगा हुआ था, ओके, उसके विंग्स पर लगा हुआ था। तो उसने अपने लिंक्स को ऐसे फड़फड़ाया, ओके, झटका, ओके, डस्टिंग किया, और डस्टिंग करते हुए कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूं, अगर हम आपके साथ रह रहे तो यू वुडंट हैव अंडरस्टैंड मी इफ आई हैड, आपको मुझे समझना बहुत जरूरी है और मेरे बिना आप बर्ड्स लैंग्वेज को सीख नहीं सकते। टेल मी सम मोर, डॉक्टर ने कहा मुझे और बताओ बर्ड्स की लैंग्वेज के बारे में, सेड द डॉक्टर ऑल एक्साइटेड, एंड ही रश्ड ओवर द ड्रेसर ड्रॉर एंड केम बैक विथ अ नोटबुक एंड पेंसिल। नाउ डोंट गो टू फास्ट, टेल आई विल राइट इट डाउन, दिस इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहां पर देखिए डॉक्टर, जैसे ही पोलिनेशिया ने बातें करना शुरू किया, डॉक्टर भागते हुए गए, कपबोर्ड से पेन पेंसिल नोटबुक निकाल ली और बैठ गए पैरोट के पास और कहा उन्होंने कि मुझे धीरे धीरे बताओ, मैं सारी चीजें नोट डाउन करना चाहता हूं कि कौन से वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए डॉक्टर जो है, डॉक्टर डूलिटिल पैरोट के पास अपनी नोटबुक लेके बैठ गए, शेल्फ से बुक निकालकर, और पैरोट जो है वो उसे बताने लगा और डॉक्टर उसे नोट डाउन करने लगे। Then some things quite new, give me the birds ABC first slowly now। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, जैसे हमारी लैंग्वेज है तो हमारी लैंग्वेज हिंदी में अ आ ई ई होती है, वैसे इंग्लिश में ABCD होती है। तो डॉक्टर डूलिटिल पैरोट से क्या कहते हैं, सबसे पहले तुम मुझे बर्ड्स की ABCD बताओ, मतलब जो बर्ड्स जो होती है ना, वो जिस लैंग्वेज में बोलते हैं, सबसे पहले तुम मुझे उसकी ABCD बता दो। So that was the way the doctor come to know that animal had a language of their own and could talk to one another। तो एनिमल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, एनिमल की खुद की एक लैंग्वेज होती है और वो
एक दूसरे से बातें करते हैं, या तो वो आवाजों में बातें करेंगे या फिर वो इशारों में बातें करेंगे। ओके, तो बहुत सारे अलग अलग इशारे होते हैं एनिमल्स के बात करने के। एंड ऑल दैट आफ्टरनून व्हाइल इट वाज रनिंग, और पूरे दोपहर भर क्या हो रही थी भाई, रेनिंग, बारिश हो रही थी। पोलिनेशिया सेट ऑन द किचन टेबल गिविंग हिम बर्ड्स वर्ड्स टू पुट डाउन इन द नोटबुक। और पोलिनेशिया मतलब पैरोट जो है वो कहाँ बैठा था, सेट ऑन द किचन टेबल, किचन के टेबल्स पर बैठा था। ओके, और गिविंग हिम बर्ड्स वर्ड मतलब वो डॉक्टर को बर्ड के वर्ड बता रहे थे, मतलब जो बर्ड्स जो बोलते हैं ना वो वर्ड्स बता रहे थे, और डॉक्टर उसे अपनी नोटबुक में लिख रहे थे। एट टी टाइम व्हेन द डॉग जिप कैम इन द पैरोट सेड द डॉक्टर, शी ही इज टॉकिंग टू यू, सी ही इज टॉकिंग टू यू। तो देखिए, जैसे ही टी टाइम हुआ, चाय पीने का समय हुआ, व्हेन द डॉग जिप कैम द पैरोट सेड, जैसे ही डॉग वहां पर आया, जैसे ही डॉग वहां पर आया, देखिए यहाँ पे एक इमेज होंगी शायद इसकी, जैसे ही डॉग वहां पर आया तो डॉक्टर ने सॉरी पैरोट ने कहा कि देखिए डॉग की तरफ, ही इज टॉकिंग टू यू, ये आपसे बातें करने की कोशिश कर रहा है। देखिए जैसे ही जो डॉगी था डॉक्टर डूलिटिल का, वो जैसे ही रूम में आया, उनके पास आया, तो तोते ने कहा, पैरोट ने कहा कि डॉक्टर उसकी तरफ देखिए, ये आपसे बातें करने की कोशिश कर रहा है। लुक टू मी एज दो ही वेयर स्क्रैचिंग हिज ईयर सेड द डॉक्टर। अब जो डॉग है वो क्या कर रहा है, अपने ईयर्स को स्क्रैचिंग कर रहा है, ऐसे ऐसे कान को कर रहा है डॉगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लुक टू मी एज दो वी आर स्क्रैचिंग हिज ईयर, मतलब कि मेरी और देखो, इस तरह से वो इशारे कर रहा है। बट एनिमल डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ। एनिमल जो है, जैसे हम अपने मुंह से बातें करते हैं ना, जैसे हम अलग अलग साउंड, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, उस तरह से एनिमल लैंग्वेजेस नहीं बोलते। सेड द पैरोट इन अ हाई वॉइस, जोर से ऊंची आवाज में ये बात उसने डॉक्टर को बताई। राइजिंग हर ईयरबोस, अब देखिए उसने क्या किया, अपने ईयरबोस को, मतलब ईयरब्रो, आईब्रो जो होते हैं, आईब्रो, ईयरब्रो नहीं, आईब्रो, आईब्रो मीन्स क्या होते हैं, ये आंखों के ऊपर जो होती है, ओके, उसको राइज किया। दे टॉक विद देयर ईयर्स, तो जो डॉगी होते हैं वो अपनी कानों से बातें करते हैं। आपने देखा होगा जब डॉग खुश हो जाते हैं तो वो अपने कान और अपनी पूंछ दोनों दोनों जरूर हिलाते हैं। विद देयर फीट, विद देयर टेल्स, वो अपने पैरों से, पैरों से बातें करते हैं, अपने टेल्स के सहारे बातें करते हैं, अपनी पूंछ के सहारे। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो तो आपका डॉगी आपके पीछे आने की कोशिश करता है, या फिर आप बाहर से कहीं आए होगे तो वो बहुत खुश हो जाता है, तो वो आपसे बातें करने की कोशिश करता है। ये सब साइन होते हैं, ये एक उनकी एक तरीका है उनका बातें करने का। विथ एवरीथिंग समटाइम्स दे डोंट वांट टू मेक अ नॉइस, कई बार तो वो बहुत बार आवाजें बनाना भी पसंद नहीं करते, पर वो इशारों में बात जरूर करते हैं। डू यू सी नाउ द वे ही ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज, तो कई बार जो डॉगीज होते हैं वो अपनी नाक की एक साइड को ट्विचिंग अप करते हैं, मतलब आप मुझे अगर देख सक रहे होंगे तो मैं करके दिखाता हूं, एक साइड को उठाने की कोशिश करते हैं, टीचिंग अप करने की कोशिश करते हैं, ऐसे सूंघने की कोशिश करते हैं, मतलब वो कुछ आपसे मांग रहे हैं या फिर कुछ पूछने की कोशिश करते हैं। व्हाट डज दैट मीन्स, आस्क, दैट मीन्स कांट यू सी दैट इट हैज स्टॉप रेनिंग, मतलब वो ये कह रहा है कि आप देखिए बारिश बंद हो गई है। पोलिनेशिया आंसर्ड, he is asking you a question, dogs nearly always use their nose for asking question। तो डॉग्स को जब भी कोई क्वेश्चंस करना होता है वो अपनी नाक को ऐसे सिकुड़ते हैं और अपनी नाक को हिलाते हैं, इसका मतलब कि वो कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं। आफ्टर अ वाइल with the parrot's help, the doctor got to learn the language of animal so well that he could talk them himself and understand everything they said. Then he gave up being people's doctor altogether। यहां से पढ़ते देखिए, after a while with a parrot's help, पैरोट्स की हेल्प के बाद, मतलब पैरोट्स ने डॉक्टर्स की बहुत हेल्प की। क्या हेल्प की कि उसने कुछ टिप्स दिए, कुछ एनिमल्स और बर्ड्स लैंग्वेज के बारे में
पैरोट्स ने डॉक्टर को बताया, द डॉक्टर गॉट टू लर्न लैंग्वेज ऑफ एनिमल सो वेल, और डॉक्टर जो है वो एनिमल की लैंग्वेज सीख गए, दैट ही कुड टॉक टू देम हिमसेल्फ एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग दे सेड, और फिर वो खुद से बातें करने की कोशिश करते थे या एनिमल से बातें करने की कोशिश करते थे, तो उन्हें समझने की कोशिश करते थे कि एनिमल क्या कह रहा है. देन ही गेव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर, और फिर उन्होंने इस चीज को क्या किया कि जो सभी के सभी डॉक्टर्स थे उन सभी डॉक्टर्स को ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया, और तब से मतलब हम ये जान सकते हैं, ये जो लेसन है स्टूडेंट्स, ये लेसन हमें यही सिखाता है कि डॉक्टर्स मतलब जो एनिमल्स जो है वो बातें करते हैं, वो टॉकिंग करते हैं. जैसे कॉक जो है वो अपनी अलग आवाज निकालता है, डॉग की आवाज अलग होती है. डॉग अगर रो रहा हो तो उसका एक सुर लंबा सा अलग होता है, ओके. या फिर कुछ मैसेज दे रहा हो, अगर कोई आया तो वो जोर से भौंकता है, अगर उसे लग जाए चोट तो वो एक अलग सी सुरीली आवाज निकालता है, ओके, जिसमें वो अपने दर्द को बताता है. तो डॉगीज केस देखिए ना, कितने सारे साउंड है, डॉगी के बहुत सारे साउंड है. तो ये सब साउंड क्या करते हैं, ये सब साउंड जो है वो अलग अलग हमें जो एक संकेत देते हैं, एक सिंबल बताते हैं कि भाई क्या हो रहा है इनके साथ, ओके. जैसे मान लीजिए डॉग ने एकदम जोर से चिल्लाया, इसका मतलब क्या होता है कि डॉगी को कुछ लग गया है या डॉगी डर गया है. अगर वो जोर से चिल्लाया, भौंका उसने, तो ऐसा लगता है कि घर में कोई तो भी स्ट्रेंजर आया है, कोई तो भी नया व्यक्ति आया है जिसको देखकर डॉग भौंक रहा है. तो हम उनके इशारों को समझ जाते हैं. तो यही एक वे होता है, यही तरीका होता है एनिमल्स का लैंग्वेज का या एनिमल्स का हमारे साथ बातें करने का. और वही बात इस लेसन में बताइए स्टूडेंट्स कि किस तरह से एनिमल्स जो होते हैं वो हमसे बातें करने की कोशिश करते हैं. तो बस ये था लेसन. आई होप दैट ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पैरोट्स ने डॉक्टर डू लिटिल्स को एनिमल्स के लैंग्वेजेस के बारे में बताया, एनिमल्स के बारे में बताया कि किस तरह से वे टॉकिंग करते हैं. अब आइए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द पोलिनेशिया. पोलिनेशिया कौन था, बताओ तो यहाँ पर भाई कौन था पोलिनेशिया. देखिए कोई दिख रहा है यहाँ पर आपको पोलिनेशिया. यस, द पैरोट वाज पोलिनेशिया, ओके. तो आइए इसका आंसर लिखते हैं. Why was the doctor excited? The doctor excited to learn the animal language. So we write the answer here. Why was the doctor excited? The doctor excited to learn animal language. तो यहाँ लिखेंगे doctor excited to learn animal language. Next, why did Polynesia and the doctor do all that afternoon? तो पूरे दोपहर भर पोलिनेशिया और डॉक्टर क्या कर रहे थे. तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए क्या कर रहे थे. पोलिनेशिया टेल गिविंग हिम बर्ड्स वर्ड्स एंड डॉक्टर पुट इट डाउन इन हिज नोटबुक. तो पोलिनेशिया क्या कर रहा था, उन्हें बर्ड वर्ड्स दे रहा था और डॉक्टर उसे अपने डायरी में लिख रहे थे. तो यहाँ पर लिखेंगे पोलिनेशिया गिविंग लिखेंगे यहाँ पर गिविंग बर्ड्स वर्ड टू डॉक्टर एंड he means कौन, डॉक्टर, एंड he write it down या note it down
in his notebook. वो अपने नोटबुक में उसे लिखते जा रहे थे. What did Polynesia tell the doctor about animals talking without making a noise? तो एनिमल्स बिना आवाज के बातें करते हैं, इसके बारे में पोलिनेशिया ने डॉक्टर से क्या कहा? So what did Polynesia tell the doctor about animal talking without making a noise? बिना नॉइस के एनिमल किस तरह से बातें करते हैं, पोलिनेशिया ने किस तरह से इसे बताया डॉक्टर को? तो लिखेंगे यहां पर एनिमल्स टॉक without making a noise. They use their eyebrows और क्या यूज करते हैं भाई? देयर नोज, आईब्रोज, नोज, ईयर, फीट, एंड टेल. ओके, तो जो एनिमल्स होते हैं वो बातें करते हैं, तो बातें करने के लिए जब वो शोर नहीं करते तो वो इन सब चीजों का अपना यूज करते हैं. किसका? वो आईब्रोज, नोज, ईयर्स, फीट और टेल. व्हेन डिड द डॉक्टर गिव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर? तो यहां पूछ रहा है कि व्हेन डिड द डॉक्टर गिव अप बीइंग पीपल्स डॉक्टर्स ऑल टुगेदर. तो डॉक्टर ने एनिमल्स लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी थी वो सभी के सभी डॉक्टर्स को उसने कब बताया? तो यहां पर आएगा जब वो खुद सीख गए. तो व्हेन द डॉक्टर लर्न एनिमल लैंग्वेज ही gave या फिर he give up being a people's doctor. Altogether. Then find out and write the following from the lesson. यहां से आपको क्या करना है? इनके बारे में लेसन में से ढूंढ के लिखना है. ओके, सो देख लेते भी क्या ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है या नहीं. सो लुक हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको इतना ही वर्क करना है. ओके, ये क्वेश्चन आंसर इतने ही लिखने हैं, बाकी सारे के सारे आंसर्स यहाँ पर आपको छोड़ देने हैं. ओके, इसके साथ साथ ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी छूट जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन भी छूट जाएगा. इफ यू कुड लर्न लैंग्वेज ऑफ एनिमल, व्हाट एनिमल वुड यू चूज, व्हाई वुड यू चूज दैट एनिमल, एंड व्हाट वुड यू टॉक अबाउट, राइट इन शॉर्ट. ये आपको होमवर्क है और ये आपको खुद करना है. कैसे? देखिए क्या कहा जा रहा है. इफ यू कुड लर्न द एनिमल लैंग्वेज, मान लीजिए अगर आप एनिमल लैंग्वेज सीख गए तो आप कौन से एनिमल या फिर आपको एनिमल की लैंग्वेज सीखने का मौका मिल रहा है, ओके, चांस मिल रहा है, तो आप कौन से एनिमल की लैंग्वेज सीखना चाहोगे, आप कौन से एनिमल को चूज करोगे, एंड व्हाई वुड यू चूज दैट एनिमल, और उस एनिमल को आपने क्यों चुना है उसके बारे में भी लिखना है, एंड व्हाट वुड यू टॉक अबाउट, और आप ये क्या बातें करना चाहोगे उसके बारे में, उस एनिमल्स के बारे में आपको बताना है. और ये शॉर्ट आंसर है, इसे आपको अपनी समझ से लिखने की कोशिश करनी. फिफ्थ क्वेश्चन है लर्न एंड राइट 10 लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश. इंग्लिश के अलावा कोई भी 10 लैंग्वेज के जो लेटर्स होते हैं उसे सीखने की कोशिश कीजिए.
अगर पॉसिबल है तो। देखिए स्टूडेंट्स, जिसको जितनी ज़्यादा अच्छी लैंग्वेजेस आती हैं, जो जितनी ज़्यादा भाषाएं बोल सकता है, वो उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव बनता है। अगर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं तो आपकी डिमांड अलग होगी, आपका नॉलेज ज़्यादा होगा। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस का हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें अलग अलग भाषाओं में बातें करते आना चाहिए, जो एक आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा बढ़िया इंप्रेशन बनाता है। तो आई होप दैट कि भाई इस तरह से आपको एक अलग अलग लैंग्वेज सीखने का अगर मौका मिले तो आप ज़रूर सीखने की कोशिश करोगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।